होते हैं, प्रमादी होते हैं और फिर काम की शुरुआत नहीं करते हैं और वो कहते हैं रामायण में लिखा है हो वहीं सोई जो राम रचि रखा। ऐसे लोगों को धार्मिक समझ लेना ये धर्म की भूल है। कभी कभी हमने गलत लोगों को धार्मिक लोग समझ लिया है। और आप अगर पुराणों को समझना चाहते हो ना तो पहले उसके संदर्भ को समझो। किस पंक्ति को गोस्वामी जी ने किस संदर्भ में गाया है, तब उसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। भगवान राम जी धर्म की बहुत सीवी की, उन्होंने पक्षियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का अंग, अपने शरीर का मांस काट के दिया था। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए कितना सहा है। खुद कहीं बिका, पत्नी कहीं बिकी, बेटा कहीं बिका। याद रखना, सत्य परेशान बहुत होता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, क्योंकि सत्य में जयते नानृतम। बस सत्य में चलने का यही आनंद है। और याद रखना, पाखंड में कोई चलता है ना, कितना भी पाखंड कर ले लेकिन वो परिणाम बताता है कि तेरी जिंदगी की सच्चाई क्या है। जो साधक, जो व्यक्ति, जो जीव जिस चीज का दुरुपयोग करेगा उसी का अभाव उसको भोगना पड़ेगा। कोई बुद्धि का दुरुपयोग करेगा तो वो पागल होके मरेगा। कोई पैसे का दुरुपयोग करेगा ना, एक एक पैसे को मोहताज हो जाएगा। इसलिए जो भी तुमको दिया है मेरे भाई बहन, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि संपत्ति कमाना कठिन नहीं है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग करना हर इंसान को नहीं आता है। वरना लोग बातें करते हमारे पास इतना है ना ये और कोई धर्म की बात आती है ना कि भाई तुम्हारा छोटा सा गांव है, यहाँ एक कथा हो जाए, अब महाराज धंधा तो है को नहीं, आजकल धंधा पानी। अब मोदी जी नोटबंदी किया ना तब से ऐसे ऐसे दृष्टांत देने लगते हैं। और फिर अगर बेटे का विवाह वाला आए तो वो कहता है कि ये भी अपना है, वो भी अपना। वो दुनिया के जो दूसरे कहते हैं उनको भी अपना दिखा देता है। ये चालाकी नहीं है, ये कपट है। मैं गांवों में रहता नहीं हूं लेकिन लोगों की मानसिकता को लगभग जानता हूं। साहब लोग होशियार बहुत हो गए हैं साहब। और याद रखना, चतुराई को बुद्धिमानी मत समझना साहब। बुद्धिमान अलग होते हैं और चतुर अलग होते हैं। एक व्यक्ति के हित के लिए, एक निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए पूरी व्यवस्था को, पूरी संस्कृति को और पूरे धर्म को धोखा देना, ये चतुराई हो सकती है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। तुम धर्म के नाम पर व्यासपीठियों पर बैठकर कुछ भी बकते रहो, कुछ भी कहते रहो। आजकल तो लोग भभूत बांटने लग गए व्यासपीठों से साहब। आजकल तो व्यासपीठ की गरिमा को लोगों ने तार तार कर दिया है। और लोग भी इतने विक्षिप्त हैं इस भारत में। मानसिक रोगी बहुत है मेरे भाई बहन इस दुनिया में। तन से रोगी मिले या नहीं मिले, लेकिन मानसिक रोगी जो होते हैं ना, और मानसिक रोगी व्यक्ति की सबसे बड़ी पीड़ा है कि शरीर की बीमारी को वो स्वीकार कर लेता है लेकिन मन की बीमारी को वो कभी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे अंदर ये बीमारी है। वो दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे वजह से मुझे क्रोध आता है, तुम्हारे वजह से ये होता है, या तुम्हारे वजह से सब हो रहा है। ये मानसिक रोग है। लेकिन अब किसको समझाएं और क्या कहें, जिधर देखो सब। और अपने आप को, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, किसी को कहो कि आपके पास में उनसे कम पैसा है तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन किसी से कहो कि उससे कम बुद्धि है, कहेगा जा जा। बुद्धि मेरे में किसी से कम नहीं है सब। हर व्यक्ति अपने को समझता है कि, मैंने ऐसी कहावत सुनी है कि जब संसार को बनाया तो परमात्मा ने सबके कान में एक बात कही कि बेटा एक गोपनीय बात बताऊं, मैंने दुनिया बहुत बनाई, तो संसार में जाएगा, बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने तेरे से होशियार कोई नहीं बनाया। हर व्यक्ति को यही लग रहा है कि मैं बहुत होशियार हूं। और उसके बाद धर्म तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं है, एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम पूरी परंपरा को गलत करें और उस पर पूरी दुनिया उंगली उठाए कि क्या कथाओं में ऐसा होता है, क्या सत्संग में ऐसा होता है, क्या धर्म में ऐसा होता है। तो याद रखना मेरे भाई बहन, हमारे यहाँ लेकिन करें क्या, साधु बिगड़ता नहीं है मेरे भाई बहन, कथाकार बिगड़ता नहीं है, दुनिया के लोग बिगाड़ते हैं। दुनिया पता नहीं किस अंदाज में चलती है। हमारे बापू गुजरात से आए हैं और बापू
स्वामी जी जो है ना, वहाँ गुजरात में एक बहुत प्यारी पंक्ति मेरे को सुनने को मिली। अपृथ्वी पाखंडे खांदी, सत्यनी शोध नथी चाली। मेरे भाई बहन, भटकना मत, अटक जाना। अटक जाओगे ना तो धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। राम जी को अपने घर में रखो। मेरे मन के दो भाव थे कि एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में राम दरबार का छवि होनी चाहिए, और एक सबके घर में रामायण होनी चाहिए। तो रामायण अभी नहीं दे पाए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ रोजाना देता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। इसलिए कल जब मैंने मंगा के देखा ना, क्या भगवान की छवि थी, क्या दर्शन थे ठाकुर जी के। मैं सोच रहा था कि राम जी पंचायतन के फोटो होंगे, लेकिन वो प्रतिमा भी ऐसी है जो अध्यक्ष महोदय जी सबको आपको दे रहे हैं ना उपहार स्वरूप में, उसमें 11 छवियां हैं। ब्रह्मा जी से लेकर, एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े हैं, एक तरफ शंकर जी खड़े हैं, ताड़केश्वर है, एक तरफ नारद जी हैं, चारों भाई हैं, चरणों में हनुमान जी हैं, जानकी जी हैं। कुछ भी कहो, राम दर्शन में आनंद बहुत आता है। पता नहीं तुम क्यों भटक रहे हो, पता नहीं। मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस है कि कल से जब तक ये धागे की बात आई है, तब से 6 लोग वहां पहुंच गए कि महाराज हमको तो दे देना, दूसरों को जाने दो। अरे मैंने कहा भाई इनमें कुछ नहीं होता है, तो फिर वो तर्क करते हैं अगर कुछ नहीं होता तो आप क्यों पहनते हो, कुछ तो होता है, आप छुपा रहे हो। और उसके बाद शिवी दिधीच हरिचंद्र की कहानी कहते कहते धर्म न दूसर सत्य समाना, आहा सत्यम परम धीमहि। भागवत को देखो, इन महापुरुषों से पूछो, इतना जीवन का अनुभव लेकर और ये किस सत्य तक पहुंचे हैं। अब दुनिया का ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए। मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी कुछ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप प्लीज मेरे लिए कुछ मत करना, मैं केवल और केवल श्रोता बन के आ रहा हूं। मैं एक बहुत बड़े अखाड़े का, जूना अखाड़े का, एक बहुत बड़ा आश्रम का, बहुत बड़ा कोई अमेरिका में से वापस आकर ऐसा मत, मेरा परिचय भी मत देना। इन महापुरुषों की सरलता तो देखो, क्योंकि सब कुछ करने के बाद में यही समझ में आया है कि जितने सरल बन सको, जितने सहज रह सको साहब, आखिर कहां जाएंगे, क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीता जी को कहा, सीता जी ने फिर प्रणाम करके कहा कि अनुचित हो तो क्षमा करिएगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सास और ससुर को जाके ये कहियो कि सेवा के समय परमात्मा ने मुझे विधान ने बंद दे दिया है। मुझे अफसोस है इस बात की कि मैं सास ससुर की सही से सेवा नहीं कर पाई। मेरे भाई बहन, परिस्थिति बस अगर तुमको दूर रहना पड़े, दूर जाना पड़े, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं। आजकल बच्चों के जॉब है, किसी को बहुत देश विदेश जाना पड़ता है, लेकिन याद रखना कभी हृदयों से दूरियां मत होने देना। परिस्थितियां ऐसी घटेंगी कि हम नहीं चाहते फिर भी बेटे को बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर से बहुत अलग हो जाओ। सीता जी का मन अभी भी यही बार बार कह रहा है। सीता जी अगर रामायण में ठीक से दर्शन करें तो ये पंक्तियों से ये सिद्ध होता है कि माँ जानकी के मन में ये बात कहीं ना कहीं उनको खटक रही है कि ये मेरे सास ससुर की सेवा करने का समय था, लेकिन जगदीश ने मुझे वन भेज दिया है। सेवा समय देव वंदीना, मेरी इस अपराध को क्षमा करिएगा। लखन को कहा गया वापस के लिए तो कुछ कठोर शब्दों का राम जी ने सुमंत को कहा कि सुमंत ये संदेश जाकर तुम पिता को मत सुनाना। भगवान राम सुरसरी के किनारे आए हैं, और सुरसरी के किनारे जब आए हैं सुमंत बालक की भांति रोता रहा।
वो घोड़े जो रथ में लगे हुए थे वो हिनहिनाने लगे, उनके आंखों में आंसू। मेरे भाई बहन, हित अनहित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मानव की तो बात जाने दो। अगर वास्तविक आपके अंदर अच्छा भाव है ना, आपके अंदर हिंसा का भाव नहीं है ना, तो आपको पता है आप कहीं भी जा रहे होंगे तो पक्षी भी आपके कंधे पर आकर बैठकर दाना चुग के जाएंगे।